अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास लाई भी एजुकेशन ट्रेनिंग से। आज मैं अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट की जो है आप लोगों से उनसे मिलवाना चाहता हूं। ये मुस्तफ़ा नवाज़ है, हमारे एज ए सेफ्टी ऑफिसर हैं, सऊदी अरेबिया में सेफ्टी फील्ड में हैं। और इंशाल्लाह हम इनकी आज इनसे कुछ तासुरात लेंगे, इनसे पूछेंगे कि जब बंदा निबोश कर लेता है तो उसके बाद क्या डिफिकल्टीज आती हैं जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद कौन कौन सी हर्डल्स फेस करते हैं, तो इंशाल्लाह आप इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा नवाज, सलाम, क्या कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू कि सर। आप छुट्टियों पे आए, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया, आप हमारे पास आए। अच्छा मुस्तफ़ा, बहुत से लोग जो हैं निबोश कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं, जी तो सर। इसके बारे में पहले बताएं। और उसके बाद जो है इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं कैसे मिलती हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं? जी सर, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ से सर्टिफिकेट्स लेके आते हैं, 4 5 6 7 8 सर्टिफिकेट वो साथ में लेके आते हैं, और फिर जब वो जॉब पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए बहुत सी मुश्किल होती है, साथ में वो बहुत मुश्किल फेस करते हैं। तो जैसे मेरा उधर एक्सपीरियंस हुआ है ना, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल है। जो भी बंदा चाहता है कि वो सेफ्टी फील्ड में आए, तो उसको पहले जो जरूरी चीज है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे ना आपका उर्दू जो है आपकी काम आती है, ना आपकी जो पश्तो लैंग्वेज है वो काम आती है। सही। इसलिए आपको जो जरूरी टूल है कम्युनिकेशन के लिए वो इंग्लिश है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें ऐसे बंदे होते हैं जिसको उर्दू पश्तो ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। सही। तो आपने ऑब्वियसली उधर जब आपने उनको फेस करना होता है तो आपने इंग्लिश में उनसे बात करनी है। तो जो जरूरी चीज है, स्पेशली इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हैं तो आपसे उधर इंग्लिश में वो क्वेश्चन करते हैं, आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में वो इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरा जो ये अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना, उधर जरूरी चीज है कि उस बंदे को इंग्लिश कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छे कमांड होना चाहिए। सही है, मतलब आप कहने का मतलब है इंग्लिश की वे अबूर उसका बहुत ज्यादा हासिल होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको दुनिया में आप जहाँ भी जाओगे आपको वहाँ पे उसके बोलने वाले आपको मतलब फेस करना होगा। ठीक है। तो इसलिए जो भी बंदा चाहते हैं कि वो सेफ्टी फील्ड में जाए, बेहतरीन फील्ड है, बहुत जबरदस्त फील्ड है, लेकिन साथ साथ में वो ऐसे ख्यालात में न जाए कि वो जाएगा यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाएगा, उधर 4 5 कंपनियां उसको ऑफर करेंगे कि आ जाओ ये हमारे साथ सेफ्टी वाला जॉब है, आप ले लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जरूरी चीज है कि उस बंदे में इतना गट्स और इतना, जो मैंने पहले कहा, कम्युनिकेशन स्किल का, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है उधर। तो जो बंदा चाहते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट करे, उसके साथ साथ उसको चाहिए कि यहाँ से कम 3 4 महीने वो अपना लैंग्वेज, स्पेशली जो स्पोकन लैंग्वेज है उस पर काम करे। सही है। ठीक। और इसकी जो अलावा जो जरूरी चीज है वो है सीवी फॉर्मेट। ठीक। मैंने बहुत दफा वो सीवी खुद बनाया था, वो जो मैंने आगे फॉरवर्ड किया तो लोगों ने कहा कि सीवी सही नहीं है। तो जो स्पेशली हर फील्ड का एक अलग फॉर्मेट होता है सीवी का। ठीक। मेडिकल फील्ड में हो तो उसका फॉर्मेट चेंज है। आप एज ए टीचर आप किसी जगह पे अपने सीवी फॉरवर्ड करते हैं तो सीवी फॉर्मेट अलग होता है। बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर अगर आपने सीवी बनाना है तो उसका और बाकी सीवी से उसका फॉर्मेट अलग होता है। आप मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सीवी स्टैंडर्ड होता है ना, जिस तरह निबोश में स्टैंडर्ड्स है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम काम करते हैं सेफ्टी में। तो इसी तरह ये फॉर्मेट है वो भी वो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेट होना चाहिए। सही है। ताकि वो सीवी बंदा जो इंटरव्यूअर होता है वो देखे और वो सीवी जो है उसको मतलब अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे उसको, और वो चाहे कि हाँ इस बंदे से मैं इंटरव्यू ले लूं। सही है। अब ठीक है। मेरे साथ खुद अभी जब यहाँ पे अभी बंदे बेचते हैं सीवी, जब मैं उसको देखता हूँ तो एक पेज का एक सीवी होता है। सही है। एक पिक्चर होता है कलरफुल का, ऐसे रेड कलर और पिंक कलर और ग्रीन कलर। तो ऐसा नहीं, सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए। किसी से पूछना चाहिए जो उधर ऑलरेडी जॉब में है, तो उसका सीवी जो है उसने लेके उससे गाइडेंस लेना हो, मतलब वो गाइडेंस लेना चाहिए ना, उसी तरह से उसको को फॉर्मेट बनाना चाहिए। अच्छा मुस्तफ़ा, तो ये जो लोग निबोश कर लेते हैं, तो यही आपने जिस तरह बताया कि इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, सबसे पहला काम तो ये हमने समझ लिया कि सबसे सेफ्टी ऑफिसर के लिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल का मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोग यही करते हैं कि निबोश कर लेते हैं, सोचते समझते नहीं, क्योंकि निबोश एक स्टडी नहीं करते,
पैसे दे के करवाते हैं, तो उस चीज़ से हम भी इस चीज़ के भी एजुकेशन भी इस चीज़ के बहुत खिलाफ है कि आप इस तरह ना करें। एक प्रॉपर एग्जाम, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आप जो है आगे बढ़ें। फिर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की क्या कैसे होता है? एक बंदा जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको क्या डिफिकल्टीज पेश आती हैं उसमें? अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा है, ठीक। स्पेशली सेफ्टी वालों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब है। वो परसों एक दोस्त मेरे से उधर मिला तो उसने कहा कि यार मेरा एक दोस्त है वो सिविल इंजीनियरिंग किया है और उन्होंने कहा कि साथ में बोश का सर्टिफिकेट लेके जाता हूँ, अगर उधर काम नहीं चला तो सेफ्टी का भी कर। सही। तो ऐसे जब ऐसे लोग आते हैं तो इसको ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार मैं भी ये निबोश करना चाहता हूँ, क्या सीन है? मैंने कहा एडमिशन करो प्रॉपरली, स्टडी करो, और जब आप स्टडी करोगे और प्रॉपर तरीके से इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी मसला नहीं होगा। सही। अगर आप सर्टिफिकेट साथ में लाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको बहुत मसला होगा, बहुत मसला होगा। मतलब एक सोच समझ के आपने काम करना होगा या तो उसको स्टडी करके प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आप आएंगे। तो उससे मैंने पूछा कि आपने क्या किया है, मतलब BS में। उन्होंने कहा मैंने IT किया है। तो मैंने उससे पूछा आपने IT की जॉब के लिए आना है या सेफ्टी की जॉब के लिए आना है? ठीक। आपने ज़हन में दोनों यहाँ पे नहीं लेके आना। ठीक। बहुत अच्छा है कि आपके पास दूसरा कोई स्किल है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं आपने एक चीज पे आना। बाहर जा रहे हो तो आपके पास जितनी ज्यादा स्किल होगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी। सही। इंग्लिश लैंग्वेज ये आपका एक स्किल हो गया, आपको ड्राइविंग आता है ये भी एक स्किल है, आपको कोई और ऐसे मतलब इलेक्ट्रीशियन आपका कोई काम आता है आपको तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। कारपेंटरी का काम आपको आता है ये भी एक आपके पास एक स्किल है। आपको पेंट का काम आता है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे बंदे जिसके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होता वो आते हैं सऊदी में तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब हर चीज को समझने के लिए उसका प्रैक्टिकल होना जरूरी है। आपने पूछा कि अपॉर्चुनिटीज जॉब की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन बंदे में वो गट्स होना चाहिए ताकि वो अपॉर्चुनिटी वो गेन करे। ठीक है, मतलब सेफ्टी ऑफिसर में वो चीज होनी चाहिए कि वो लगे सेफ्टी ऑफिसर लगे। वो सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, सही है। और इसके अलावा बस बाकी सर ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि बस सेफ्टी जो है वो टूल बॉक्स और ये PPEs और नहीं, इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है। सेफ्टी बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा। जिस तरह हम BS इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिस तरह IT में, इस तरह ये जो सेफ्टी और स्पेशली ये जो निबोशी एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें। तो लोग सिर्फ वो PPEs और कुछ इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन तैयार करके बस कहते हैं कि हाँ ये सेफ्टी मुकम्मल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसको अभी तक हम भी नहीं पढ़ा है हमने, और हमारे ऊपर जितने भी मैनेजमेंट या हमारे जो सुपरवाइजर होते हैं उन्होंने भी उनको अभी टच नहीं किया है। मतलब कहने का मतलब ये कि एक बहुत बड़ा ब्रॉड फील्ड है, इसमें अंदर बहुत सी चीजें हैं। एनवायरमेंटल का अलग है, हेल्थ का अलग है। फिर तो इसका मतलब ये है कि आप अगर सेफ्टी ऑफिसर अगर आप एक जगह पे काम करते हैं तब भी आपके लिए चाहिए कि आप रोजाना आप स्टडी करें। सही। अपने आप को आगे लेके जाए। हाँ, आप स्टडी करोगे और साथ साथ में जब तो आप बहुत जल्दी आप आगे जा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मुस्तफा, आपने टाइम दिया।